स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज इस वीडियो में हम जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जो कर रहे हैं ग्रुप डी का न्यूमेरिकल, ये हमारा वीडियो पार्ट नंबर 2 है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिए ताकि आपका हर डाउट क्लियर हो सके और न्यूमेरिकल कितना इंपॉर्टेंट है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम जो है बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 1 वाट बराबर होता है, तो 1 वाट से का आपका जो है सूत्र पूछा गया है। तो वाट जो बराबर होता है ये 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। क्या होता है? 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। और जो ये वाट है, ये जेम्स वाट वैज्ञानिक जो था उसी के सम्मान में ये वाट जो है इसका एसआई मात्रक नाम रखा गया। और वाट जो होता है ये विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है क्या? वाट। वाट जो होता है इसका सूत्र होता है वाट मतलब कार्य बटे समय जो होता है ये शक्ति का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे। और वाट से ही आपको ध्यान होना चाहिए कि जैसे 1 वाट पूछ लिया उसी तरह से 1 जूल पूछता है। तो 1 जूल क्या होता है? तो 1 जूल होता है 1 वाट सेकेंड को जो है 1 जूल कहते हैं। और जो है साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे जो आपका 3.6 गुना 10⁻6 जूल को जो है हम क्या कहते हैं? एक यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट। वाट किलो वाट घंटा जो होता है ये विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, जबकि सिर्फ वाट जो है ये वाट क्या है? ये आपका विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। वाट में यदि समय आ जाएगा तो वो ऊर्जा का एसआई मात्रक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियतांक है जिसको हम जी से दर्शाते हैं, इसका जो है आपको वैल्यू बताना है कितना होता है। तो जी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 10⁻−11। तो यहाँ पे देख लीजिए सिर्फ आपको 10⁻−11 भी याद है तो आपको जो है केवल सी आ जाएगा। ऐसे तो आपको याद होना चाहिए, याद ही होगा ये 6.67 गुना 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम होता है। तो इस हिसाब से जो है हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बहुत सारे को जो ये याद रहता है, लेकिन यदि का ना बाई चांस आप भूल जाते हैं तो लेकिन आप इसकी पावर को जरूर ध्यान में रखिए। ठीक है, 10⁻−11। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और जितना क्वेश्चन कर रहे हैं ये क्वेश्चन बैंक का है तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछता है और ऑप्शन किस तरह से देता है। इससे भी आपको जो है तैयारी करने में सुविधा होगा और आप अनुमान लगा पाएंगे, इसलिए क्वेश्चन बैंक पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूचकांक कितना होता है? देखिए वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो कैलकुलेशन में तो हम सीधा यूज 1 का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपसे यहाँ पे एग्जैक्ट पूछा है तो 1 के साथ साथ आपको एग्जैक्ट याद रखना होगा। और ये बड़ी सिंपल ही क्या था? 1.0003 तो ये हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जो 3 है आगे में 000 भी होगा। याद रखने के लिए आपके पास ध्यान होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कह देते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और आपको पता है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है वो सबसे अधिक होता है, लेकिन ध्वनि की चाल जो है निर्वात में वो नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ा जाए। क्वेश्चन क्या है कि मान लें कि एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है। ठीक है, तो द्रव्यमान यदि कोई ग्रह है, यदि पृथ्वी का m है तो उसका क्या है? m/2 है। त्रिज्या जो है तिहाई के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण कारण त्वरण g है तो उस ग्रह पर जो है गुरुत्वाकर्षण कारण कितना होगा? तो यहाँ पे हमें जो है त्वरण पूछा गया है, कितना त्वरण होगा। तो त्वरण से हम निकाल सकते हैं गुरुत्वाकर्षण त्वरण। देखिए गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? g बराबर gm/r²। तो यहाँ पे g जो होता है ये तो नियतांक होता है। कैलकुलेशन में फिलहाल हमको इसका कोई काम नहीं है, इस पे हम काम कर लेंगे। ठीक है, m का मतलब होता है मास यानी कि द्रव्यमान, r का मतलब रेडियस यानी त्रिज्या होता है। तो यहाँ इसी फार्मूला पे जो है हम बैठा लेंगे। जैसे कि ये क्या कहा है कि जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी का आधा है, यानी m की वैल्यू जो है वो आधा हो गया और बटे r² होता है। और r को क्या किया? तिहाई कर दिया, यानी कि r को क्या कीजिए आप? तिहाई यानी कि r/3 कर दीजिए। चूंकि फॉर्मूला में r² होता है तो इसका m² कर देंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये ऊपर में तो सेम टू सेम रह जाएगा, m/2 हो जाएगा, लेकिन नीचे में क्या हो जाएगा? ये r²/9 हो जाएगा। ये जो नीचे का 9 है ये क्या होगा? ऊपर चल जाएगा तो m से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9m। और नीचा में क्या रह जाएगा हमारा? r²। नीचा में यहाँ 2 है यानी कि 2r²। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाता है कि 9m/2r²। और ये m/r² तो फार्मूला है, ये n/2 हो गया, 9/2 हो गया, जो कि हमारा कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद करते हैं आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ी साधन की कमी है इसलिए हम जो है स्क्रीन पर इस तरह का कैलकुलेशन भी कर रहे हैं। यदि आपकी सपोर्ट अच्छा रहेगा तो हम जो है बड़ी अच्छा से बोर्ड पे भी यानी फेस दिखाएंगे, एक समय आने पे जरूर फेस दिखाएंगे।
1 नैनोमीटर क्या है, तो 1 नैनोमीटर क्या है, ये 10⁻⁹ को जो बोलते हैं 1 नैनोमीटर कहते हैं। याद रखने के लिए इसमें आप सिंपल रखेंगे, नैनोमीटर है, 9 से नैनोमीटर यहाँ से हो गया 9 रहेगा इसमें, वहाँ के सामने देख लीजिए ऑप्शन किसी में नहीं है। इसलिए हम आपको कहते हैं क्वेश्चन बैंक पढ़िए, उससे क्या होगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछता है वो और जो है उसका ऑप्शन किस तरह का देता है वो, दोनों ही से ही आप रिलेट कर पाएंगे और बेहतरीन तैयार कर पाएंगे और लॉजिक लगा पाएंगे। तो नैनोमीटर में क्या हो गया, 9 है, तो 9 हमारा इसमें हो गया। देखिए यहाँ पे 9 है, बाकी किसी में 9 नहीं है, याद रखने के लिए ना। हालांकि तो बहुत सारे को जो है आपको एग्जैक्ट याद ही होगा, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या हमारा कि पृथ्वी की सतह जिसका द्रव्यमान m त्रिज्या r है पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश के अनुपातिक होता है। तो अभी इसके पहले हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उसमें तो आपको बताया था कौन सा सूत्र का इस्तेमाल किए थे, ये m/r², इसका किए थे। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक ही जाएगा यही। इसके साथ ये तो अनुपातिक पूछा, लेकिन यदि आपको गुरुत्वाकर्षण सिर्फ पूछ लेता तो क्या बोलते हैं आप, g × m/r²। ठीक है, यहाँ पे g क्या है, ये एक नियतांक है, यहाँ की हम अनुपात पूछा है, अनुपातिक पूछा है, इसलिए क्या हो जाएगा m/r²। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं, इसके पहले जो क्वेश्चन था उसी के जैसा ये भी जो है सॉल्यूशन है, फिर भी इसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा देख के जो है घबराना नहीं है, बड़ा सिंपल है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, समझिए इसको। कहता है मान लीजिए एक काल्पनिक ग्रह, ठीक है, काल्पनिक जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों जो है पृथ्वी के आधे के बराबर है। अब यहाँ पे हमें त्वरण यहाँ पे पूछा है, तो क्या दिखा है, द्रव्यमान भी आधा है और त्रिज्या भी आधा है, दोनों आधा है, यानी कि अब m/2 हो गया ऊपर में और नीचा में क्या होता है r², तो r में भी अब आधा ही करना है, तो ये हो गया इस तरह से। तो यहाँ पे आपको पता है कि नीचा वाला क्या हो जाएगा, r²/4 हो जाएगा, और ये जो 4 सबसे नीचा है क्या चल जाएगा, यहाँ आगे में आ जाएगा, तो फिर ये 4m हो जाएगा, और ये r² कहाँ चल जाएगा, ये नीचे वाले 2 के साथ गुना हो जाएगा, तो ये 2r² हो जाएगा। इस तरह से 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा ना एक मेरा क्या हो गया 2m/r² ये आ गया। तो ये तो हमारा त्वरण होता है, कितना हो गया, ये 2 गुना हो गया। तो इस तरह से जो है ये क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी 2g हमारा आंसर हो जाएगा। और ऐसे भी आप ध्यान रखेंगे, इस तरह से, इस तरह का जो होता है, इस तरह का जितनी भी है आप आराम से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, चाहे तो उसको माइंड में भी कर सकते हैं, यदि एक बार आपको समझ में आ गया तो। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि किसी विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 2 कूलम का आवेश, आवेश कितना, 2 कूलम का 1 सेकेंड में प्रवाहित की जाती है, तो उत्पन्न करंट कितना होगा। तो इसमें जो है 2 कूलम आवेश दिया हुआ है और समय कितना है 1 सेकेंड, निकालना क्या है करंट, यानी I बराबर क्या होता है Q/T, I बराबर क्या होता है Q/T। Q का मतलब हो गया मतलब कूलम कितना है 2 और T कितना है 1 सेकेंड, तो 2/1 2 एम्पियर। धारा का मतलब क्या होता है एम्पियर होता है, ठीक है। तो ये हो गया 2। लेकिन कई सारे क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों कि कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसा ही मात्रक से भी आप खेल सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, है ना, बात काफ़ी सिंपल था, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, याद रखेंगे कि धारा बराबर क्या होता है Q/T होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जब कोई वस्तु की दिशा 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल द्वारा चलती है तो कार्य कितना होगा, ठीक है। तो कार्य कितना होगा ये बताना है। तो बड़ा सिंपल है, आपको पता है कि जो कार्य बराबर होता है ये न्यूटन गुना दूरी होता है, ठीक है। न्यूटन मीटर होता है, कार्य बराबर क्या होता है न्यूटन मीटर होता है। तो सिंपल क्या है, दोनों को गुना कर दीजिए, तो 1 गुना 1 1 ही हो जाएगा, 1 ही क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा हमारा, ये सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो एक चूंकि दूरी भी कितना है 1 ही है, बल भी कितना लग रहा है 1 ही रहता है, 1 जूल इसका कार्य हो जाएगा। तो 1 जूल कहाँ है आपका, यहाँ 1 जूल्स, देखिए जूल यहाँ पे हम बोलते हैं लेकिन यहाँ जूल्स लिखा हुआ है, कोई बात नहीं वही हो जाएगा, ठीक है 1 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है। तो 1 हॉर्स पावर जो होता है ये 746 वाट के क्या होता है बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। और आपको तो हम बता चुके हैं कि ये जो वाट पावर है ना, हॉर्स पावर, वाट जो है ये जेम्स वाट के नाम पे जो है ये वाट रखा गया है। और वाट का ऐसा मतलब क्या होता है, शक्ति होता है, शक्ति बराबर क्या होता है W/T, यानी कार्य बटे समय को हम क्या कहते हैं ये कहते हैं। और वाट सेकेंड एक होता है, वाट सेकेंड होता है जो कि क्या होता है ये ऊर्जा का SI मात्रक होता है, ठीक है। और वाट को जो है ये देखो ये वर्क है, लेकिन ये जो वाट यहाँ पे इसका ये वाट लिखा है इसको हम W से दर्शाते हैं और इसको पूरा लिखते हैं WAAT, ये वाट होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ।
द्रव्यमान m वाली वस्तु की गति v के साथ स्थानांतरित होती है और गतिज ऊर्जा के यदि उसका वेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको जो है याद होना चाहिए, याद नहीं है तो याद रख लीजिएगा। इसका गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं, ये होता है 1/2 mv का स्क्वायर, यही गतिज ऊर्जा का होता है। अब यहाँ क्या कर रहा है आपसे कि जो वेग है दुगुना कर दिया, तो वेग भी मतलब वेग हो गया, तो वेग को क्या कर दिया गया दुगुना, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2mv²। अब वेग दुगुना कर दिया तो ये 2m है, ये है, अब v जो है दुगुना कर दिया, यानी v था अब 2v हो गया, अब इसका स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2m गुना v², 4v²। तो ये तो आपका 2mv² है ही, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा क्या आ गया 4 गुना हो गया। तो यदि आप जो है दुगुना कर रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है 4 गुना हो जा रहा है, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो रहा है। 4 गुना क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आप किसको दुगुना कर रहे हैं वेग को, तो वेग जो यहाँ पे होता है 1/2 mv², ये तो v का आप दुगुना कर रहे हैं, तो v को दुगुना कर दे तो इसका स्क्वायर होकर 4 गुना हो जाएगा, है कि नहीं। यदि 3 गुना कर रहे हैं, यदि 3 गुना करते तो 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाता, ठीक है। इस हिसाब से हाँ, आप द्रव्यमान को यदि दुगुना करते तब काइनेटिक ऊर्जा दुगुना हो जाता, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को यदि फार्मूला दिमाग में है तो आप जो है थिंक करके बिना कलम चलाए बना सकते थे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं था। चलिए क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है, उत्पन्न त्वरण कितना होगा। तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा, सिंपल सी बात है कि आप 21/3 कर दीजिए, 7 जो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, इसका त्वरण हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। अच्छा, एक आपको टिप्स हम यहाँ पे दे देते हैं, एक टिप्स, यदि आप इतना दूर तक देखे हैं वीडियो तो आपको लिए एक टिप्स है, आपने इतना दूर तक वीडियो देखा है तो आपके लिए टिप्स है। देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो है खास करके ग्रुप डी जो है यहाँ पे है, उसके लिए हम आपको टिप्स एक दे देते हैं। टिप्स क्या है कि आप SI मात्रक पर जाएं, SI मात्रक, कई सारे क्वेश्चन SI मात्रक को देख के बन जाएगा। दूसरी बात, या तो आप गुना करके चेक कर लीजिए या फिर आप भाग करके चेक कर लीजिए, या तो गुना होगा या तो भाग होगा, और ऑप्शन दोनों नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा, आपको देख ही रहे हैं, इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, और मैक्सिमम केस में गुना होता है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, इतना बातें है ना। ये टिप्स है, कोई आपको हमेशा ये लागू होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। यदि आप तुक्का मारने का ये टिप्स है, ठीक है ना। स्रोत प्रतिरोध R, प्रतिरोधक में करंट I बनाए रखने के लिए प्रतिरोधक में विभवांतर V हो तो समय t में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा क्या होगा। पार्ट 1 यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, उसमें भी ये इस तरह के क्वेश्चन बताए हैं कि जो विद्युत ऊर्जा होता है वो क्या होता है VIT के बराबर होता है, क्या होता है VIT, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन हमारा ये डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको जो है ये काफ़ी अच्छा लगा होगा वीडियो। यदि वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ या जहां भी हो सके शेयर इसको जरूर कीजिए। साथ ही साथ हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप बने रहिए, अपना तैयारी करते रहिए, बिन तैयारी आप फल की चिंता नहीं कर सकते हैं, तो अपना मेहनत करते रहिए। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।